नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के यानी कि रंका अनुमंडल क्षेत्र के विश्रामपुर 22 प्लॉट में मौजूद हैं। अगर हम वही बात करें तो रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यानी कि कोरिया बखार गांव के 15 वर्षीय बच्चे को लेकर सांप काटने के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद यानी कि 2 घंटे डॉक्टरों के इंतजार करने के बाद वहां 15 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद भी उसके बाद ग्रामीण जो है कि अपने घर लेकर लौटते हैं। घर लेकर लौटने के बाद यानी कि सुबह होती है, उसके बाद से यानी कि उग्र होकर NH 343 यानी कि अंतर्राज्यीय राजमार्ग है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि किस तरह से देख सकते हैं कि लंबी कतारें लग चुकी है। यानी कि 1 घंटे लगातार निरंतर 2 घंटे से ये जाम लगी हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यानी कि डॉक्टरों की लापरवाही से जान चली गई है। साफ तौर पे उन लोगों ने बर्खास्त सहित FIR सहित तमाम तरह के यानी कि अस्पताल की सुविधा को भी मांग कर यहाँ पे रोड पे अड़े हुए हैं। यानी कि साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से पुलिस यानी कि रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा अपने दल बल के साथ मौजूद हैं। वहीं रंका प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद राम सहित तमाम जो प्रखंड से लेकर मंडल के अधिकारी होते हैं बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं। लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी ग्रामीण अपने जिद पे अड़े हुए हैं जब तक कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि उपायुक्त गढ़वा जब तक घटनास्थल यानी कि मौजूद यहाँ सड़क जाम है वहाँ नहीं आएंगे तब तक जाम समाप्त नहीं की जाएगी। देख सकते हैं किस तरह से 2 घंटे के जाम में वही ये राजमार्ग है यानी कि यहाँ से छत्तीसगढ़, बिहार कहीं तमाम तरह के कह सकते हैं कि कई राज्यों से होकर यहाँ से यात्री जाते हैं। एक्चुअली गांव देहात से आते हैं, गरीब गुरबा परिवार से आते हैं और उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें लड़का कमाने वाला मात्र एक ही था और 8वीं क्लास में पढ़ता था। इस सन जोसेफ मध्य विद्यालय विश्रामपुर में, है ना। तो हम लोग रात्रि में इनका सांप के द्वारा जो है कि क्षति पहुंचाया गया, डस दिया 11:30 बजे रात्रि को। और हम लोग जो है कि इनको लेकर के अपना सदर हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका गए। रंका जाने के बाद वहाँ हम लोग इलाज के लिए इधर उधर तड़पते रहे, लेकिन कोई डॉक्टर सामने नहीं आए, ना कोई नर्स तक नहीं आया। हम लोग इधर उधर छानबीन करते रहे। वहाँ कुछ मरीज जो थे वे मरीज लोग जो है कि वहाँ पर हमको बताया कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए। इधर उधर खोजबीन करने के बाद में डॉक्टर नीचे देखने तक नहीं आए। हम लोग उनके पास गए, ऊपर गए। उस दौरान पानी भी बरस रहा था, पानी बारिश ज़्यादा मात्रा में हो रही थी और हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ इलाज हो नहीं रहा है। तो हम लोग गाड़ी का मांग करते हैं, 108 का मांग किए तो 108 हम लोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। एवज में बोला गया कि नहीं साहब गाड़ी जो है कि 108 में लगाइए। 108 में हम लोग लगा रहे हैं तो इरोर बता रहा है, वो चीज़ नंबर जो डायल कर रहे हैं तो इरोर बता रहे हैं। इधर उधर बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को कहीं से लगा कि सहयोग हम लोग को नहीं मिल पाएगा। बात भी हो रही थी लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट का आके समय टालते गए। और जो है कि सर वहाँ से और वहाँ से जो है कि हम लोग 1:45 बजे गांव देहात से उसी दरमियान लगा कि हम लोग जो हॉस्पिटल में आए हैं सहयोग मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाया सर। जो सहयोग उचित जो सहयोग मिलना चाहिए था वो उचित सहयोग नहीं मिल पाया। जो बोल नहीं पा रहा हूँ, सुबह से बोल रहा हूँ सर। कौन डॉक्टर साहब थे? शायद डॉक्टर ड्यूटी में उस दौरान थे कुलदेव चौधरी। अच्छा जी। तो छत से उतरे कि नहीं, छत से तो नीचे नहीं आया सर, ऊपर से ही अपना रिपोर्ट बनाया, रजिस्टर मेंटेन किए। उसके बाद में हम लोग अपना गाड़ी आ गया हम लोग का। हम लोग जो गांव देहात से बुलाए। देखिए सर, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग गांव देहात में किसी को सहयोग के लिए बुला देते हैं। गांव देहात में तो बहुत जल्दी आ जाता है, चाहे वो जितना तन से करे, मन से करे या धन से करे, आ जाता है। लेकिन जहां हमको विश्वास था, आशा था, वहां से हमको कोई सहयोग नहीं मिला। और दरमियान हम लोग को इनको जो है कि अभी डेड बॉडी के साथ हमको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। कितना देर आप लोग वहाँ पे वेट किए? वहाँ पर सर देखिए हम लोग तकरीबन 12 बजे, 1:45 बजे वहाँ से चले हैं सर। 2 घंटा लगभग। जी जी, 1:45 बजे चले हैं। तब तक पर्ची कहाँ का बनाया हुआ था? पर्ची जो सर ये रामकंडा का था। हम लोग सदर हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका गए हुए थे, लेकिन वहाँ बाह्य पर्ची आपका रामकंडा का बनाया गया। पर्ची सर वो डॉक्टर के माध्यम से बनाया गया था। एक सहयोगी थी जो ANM थी। अच्छा, ऊपर जी नहीं, वो डॉक्टर के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, और उसमें कुछ दवाइयाँ भी लिखी गए थे। जी, तो रामकंडा लिखा हुआ था, रंका आप लोग गए थे? जी जी, पर्ची में रामकंडा। अगर आप प्रमाण चाहेंगे तो सर मैं इसको दिखा सकता हूँ। पर्ची देख लिया जाए सर, कोई बात नहीं है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो है कि रामकंडा लिखा हुआ है। ये देखिए बाह्य पर्ची जो है ये लिखा हुआ है। तो सर बताइए हम लोग कब तक छले जाएंगे? अगर हम इसी तरह से चले जाएंगे सर तो देखिए देश लेवल में बहुत सारे कांड हो रहे हैं, है ना। हमारे ऊपर पेशाब भी कर दिए जा रहे हैं, हम जंगल से भी बेदखल किए जा रहे हैं। तो हमारे लोग कब तक दबे कुचले रहेंगे सर, बताइए। इसी हम लोग को अगर उचित इलाज मिल जाता सर, ये बच्चे को या परिवार से ये अनाथ आज नहीं होता और परिवार जो है कि इनका आज शोकित नहीं होता। यदि आप उचित इलाज करते सर तो इस तरह से नहीं होता। इसलिए हम लोग चाहते हैं सर कि जो वहाँ पर जो डॉक्टर प्रतिनिधि थे
या जो प्रभार में थे सर उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और उचित वहाँ पर जो है कि व्यवस्था की जाए, ताकि जो भी आने वाला समय में इस तरह से जो भी मरीज जाए वहाँ पे उनका उचित इलाज हो सके सर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोशन पन्ना हुआ सर। और ये कहना चाहता हूँ सर कि ये इतने गरीब परिवार से बिलोंग करते, इतने गरीब परिवार से थे सर कि आप जाएंगे इनके घर में तो आपको रोना आ जाएगा सर। बताइए, सारे परिवार नीचे सोए हुए थे सर, तब नीचे सोए हुए थे, जमीन पर सो करके अपना रात गुजार रहे थे, किसी तरह खाना जुटा पाते हैं। हम आदिवासियों को तो आप हाल जानते ही हैं सर कि देश लेवल पे क्या है, सब तरफ से राजनीतिक तौर से, विकास के तौर से देखा जाए तो सब तरह, शिक्षा के तौर से भी मार किया जा रहा है। और स्वास्थ्य, देखिए जब तक आदमी स्वस्थ रहेगा नहीं सर तो सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन है सर। यदि स्वास्थ्य नहीं रहेगा मनुष्य तो बताइए कि क्या करके कमाएगा, खाएगा। इस परिवार में 6 व्यक्ति थे। जो निरंजन जो 16-17 साल का है, जो 8वीं क्लास का कक्षा है। इनके पिताजी का नाम हुआ सर आपका चितामन कुजूर। घर का इकलौता लड़का था? घर का इकलौता लड़का था सर, कमाने वाला वो भी। इनका परिवार अभी सुना कुल परिवार हो गया सर। बताइए, इतने ग्रामीण जो यहाँ पर एकत्रित हुए सर, एक चक्कर इनको दिखा दिया जाए कि इनके साथ कितने सामर्थ्य के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम शांति प्रदर्शन कर रहे हैं सर कि उचित मुआवजा इनको दिया जाए सर, और इनको उचित जो अभी काम जो करना है सर, जो क्रिया का कर्म जो करना है उनके लिए उचित मुआवजा दिया जाए, इनको उपलब्ध कराया जाए, सहयोग किया जाए सर इनको। गांव का ये लड़का है, उसके ही पड़ोसी गांव से हम बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मनोज यादव है। करीब 9 बजे 9:30 बजे आसपास हमें जानकारी मिली और एक भाई निरंजन प्रसाद के साथ में हम लोग यहाँ इनके घर तक पहुँचे और देखे कि यहाँ कोई किसी तरह से पहल करने वाले नहीं है। ये लोग बस रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग पूछताछ किए ये सारे मामले को बताया कि रात्रि में करीब 11 साढ़े 11 बजे सांप डसा और हम लोग रंका हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन वहाँ किसी तरह से हमें सुविधा नहीं दी गई, किसी भी तरह से हमें मदद नहीं किया गया। यहाँ तक कि डॉक्टर उठे भी तो वो लापरवाही करके हमें करीब 2-2.5 घंटे हमें वहाँ वेस्ट कर दिया टाइम। और एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा, 108 की सुविधा, किसी भी तरह से हमें सुविधा नहीं दी गई। और इसी तरह से हम यही सुने इनके परिवारजनों से कि वहाँ से लाचार होकर के हम सभी किसी तरह से व्यवस्था करके रामानुजगंज चले गए और वहाँ भी किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। इसी क्रम में करीब 3:30 से 4 बजे ये जो लड़का है, अपने बाप का, अपने परिवार का इकलौता बेटा है, यह दम तोड़ देता है। और दम तोड़ने के बाद ये सभी रोने गाने लगे। तो हम सभी लोग आकर यही गांव पड़ोस के लोग जो भी साथी हैं उनके साथ हम लोगों ने चाहा कि क्यों ना इसे रोड पर जा कर के लोगों को बताया जाए कि हमारे प्रखंड में, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है। और जब हमारे सुविधा के लिए संविधान में हमारी सारी व्यवस्था है कि एक मनुष्य के लिए, उसके जीने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे संविधान सब ये हमें गारंटी देता है। ये संविधान को बने और लागू हुए इतने दिन हो गए हैं, करीब 75 साल हमें आज़ाद हुए हो रहा है। 77वां अभी स्वतंत्रता वर्षगांठ हम मनाए हैं। आज इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है? इन बातों को अपने जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने पदाधिकारियों के बीच में, न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमारी साथ में जो विधायिका है, ये सब कहाँ हैं? इसी मांग के लिए हम सब उपस्थित हैं और यही चाहते हैं। हमारे जो भी विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सभी से मेरा आग्रह है कि इस परिवार को उचित देखरेख के लिए, इसकी सहयोग के लिए पहल की जाए सर। और नहीं तो अगर इसकी पहल नहीं की जाएगी, आने वाले समय में हम जनता उग्र होकर के कुछ भी करने के लिए उतारू हो सकते हैं। संज्ञान में इसको लेते हुए एक FIR की जाए, FIR की जाए। आखिर ये जो मौत हुई है तो सनहा दर्ज या FIR एक थाना में भी जरूरी है। हम लोग को, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग अधिकारी को बोलते हैं तो साहब बोलते हैं कि नहीं से FIR नहीं होगी। जब चक्का जाम होती है तो बोलती है कि रोड जाम कीजिएगा तो आप लोग के ऊपर FIR होगी। तो यही होना चाहिए, यही सरकार की व्यवस्था है, पूरा लचड़ व्यवस्था है सरकार का। प्रमुख साहब, पर्ची जो बना था वो रमकंडा का पर्ची है। ठीक है, पर्ची अगर रमकंडा रंका में इलाज होता है और रमकंडा का पर्ची, रमकंडा का पर्ची बना, फिर भी रंका स्वास्थ्य विभाग हमारा अपना है, पर्ची बन गया, ठीक है, मिस्टेक होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पेशेंट पहुंचा, वहाँ इलाज होनी चाहिए ना। छत से उतरे भी नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा बोल रहे हैं परिजन। तो छत से नहीं उतरे तो उनके ऊपर जो है ना, सरकार उसको पुनः उसके ऊपर कार्रवाई करे, सस्पेंड करे, उसको यहाँ से बर्खास्त करे। हम लोग बर्खास्त की मांग करते हैं। और जितने भी अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, अगर कोई अधिकारी से बात करते हैं तो बात करने का पहला चीज एक लैंग्वेज होना चाहिए कि हम जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। हम लोग को मजबूर ही, जनप्रतिनिधि को मजबूर कर दिया जा रहा है अधिकारी लोगों के द्वारा भी। आज कितनी दिक्कत हो गई है, ऐसा
मौका नहीं इकलौता आया लड़का था, इकलौता लड़का था। इकलौता लड़का था। गोरिया बखार का एक बालक नीरज कुजूर की मृत्यु सांप के काटने से हो गई है। यहाँ के उनके परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा लापरवाही बरता गया। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया, हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे।